एलेक्जेंडर और पोरस की कहानी। प्राचीन काल की यह कहानी दो महान योद्धाओं की है, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपने साहस और विवेक से अमिट छाप छोड़ी। ये कहानी है मैसेडोनिया के राजा एलेक्जेंडर महान और भारत के वीर राजा पोरस की। एलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण। एलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर महान भी कहा जाता है, एक महत्वाकांक्षी योद्धा था। उसने अपने साम्राज्य को विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने का सपना देखा। जब उसने फारस को जीत लिया, तो उसकी निगाहें भारत की ओर मुड़ गईं। उस समय भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे, और उनमें से एक राजा पोरस का साम्राज्य झेलम नदी के पास स्थित था। एलेक्जेंडर ने सोचा कि भारत को जीतना आसान होगा, क्योंकि वह अन्य क्षेत्रों की तरह विभाजित और कमजोर था। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे पोरस जैसे शक्तिशाली और साहसी राजा का सामना करना पड़ेगा। पोरस, एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा। पोरस, झेलम के किनारे बसे अपने साम्राज्य के शासक थे। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि अपने प्रजा के लिए एक न्यायप्रिय और आदर्श राजा भी थे। पोरस के पास विशाल सेना, शक्तिशाली हाथी और अद्भुत युद्ध कौशल थे। उनकी सेना में अनुशासन और साहस कूट कूट कर भरा था। जब एलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई की, तो कई राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली। लेकिन पोरस ने अपने आत्मसम्मान और देश की रक्षा के लिए एलेक्जेंडर के सामने खड़े होने का निर्णय लिया। झेलम नदी का युद्ध। एलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ। इसे इतिहास में हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। एलेक्जेंडर की सेना संगठित और प्रशिक्षित थी, लेकिन उन्हें भारत की गर्मी और भूगोल के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। दूसरी ओर, पोरस की सेना ने भारतीय रणनीतियों का भरपूर उपयोग किया। पोरस ने युद्ध के मैदान में अपने हाथियों को तैनात किया, जो एलेक्जेंडर की सेना के लिए नया और भयानक अनुभव था। हाथियों की गर्जना और उनकी ताकत ने एलेक्जेंडर की सेना को डराने की कोशिश की। लेकिन एलेक्जेंडर ने अपनी रणनीति में चतुराई दिखाई और नदी के दूसरी ओर से हमला किया। युद्ध भीषण था। पोरस की सेना ने साहसिक प्रतिरोध किया, लेकिन एलेक्जेंडर की रणनीति और उसकी संगठित सेना के आगे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। पोरस की हार, लेकिन विजय का सम्मान। युद्ध में पोरस पराजित हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब पोरस को बंदी बनाकर एलेक्जेंडर के सामने लाया गया, तो एलेक्जेंडर ने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस के इस उत्तर से एलेक्जेंडर इतना प्रभावित हुआ कि उसने न केवल पोरस को मुक्त कर दिया, बल्कि उनका राज्य भी उन्हें वापस लौटा दिया। एलेक्जेंडर ने पोरस की बहादुरी और आत्मसम्मान का सम्मान किया। दोनों का अनोखा रिश्ता। इस युद्ध के बाद एलेक्जेंडर और पोरस के बीच मित्रता हो गई। एलेक्जेंडर ने पोरस के साथ समझौता किया और भारत के अन्य क्षेत्रों पर हमला न करने का फैसला किया। निष्कर्ष। ये कहानी केवल युद्ध और विजय की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, साहस और मानवता की है। पोरस ने दिखाया कि हार और जीत से बड़ा आत्मसम्मान और देश प्रेम होता है, जबकि एलेक्जेंडर ने ये साबित किया कि सच्चा महान वही है जो दूसरों की बहादुरी और अधिकार का सम्मान करे। एलेक्जेंडर और पोरस की यह कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि कैसे मुश्किल हालात में भी हमें अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए।